नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला लग्न की कुंडली में कौन से रत्न आपको जीवन में कभी धारण नहीं करने चाहिए, कौन से रत्न ऐसे हैं जिनको धारण करने से आपको जीवन में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को, बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों तुला लग्न के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव ने अलग अलग भावों के अलग अलग ग्रहों को स्वामी बनाए हैं। शुक्रदेव ने अपनी मित्रता निभाई है, शुक्रदेव ने अपनी शत्रुता भी ग्रहों से निभाई है और शुक्रदेव ने अपनी सम का भाव जो है किसी ग्रह से भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह के मित्र ग्रह, जिनको शुक्रदेव ने क्या क्या प्रदान किया है, यानी कि तुला लग्न की कुंडली के सबसे बड़े योग कारक ग्रह कौन कौन से, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहले कुंडली आपके सामने ड्रॉ हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े योग कारक ग्रह जो होते हैं वो होते हैं शनिदेव। शनिदेव को तुला लग्न में शुक्रदेव ने क्या दिया, एक तो पंचम घर का स्वामी बनाया और चौथे घर का स्वामी बनाया, सुख घर और संतान घर का स्वामी बनाया शुक्रदेव ने शनिदेव को। तो ये सबसे बड़े योग कारक ग्रह है। इनसे अगर पंचम या चौथे घर से कोई समस्या आती है तो आप शनिदेव की शरण ले सकते हैं। आगे बात करेंगे सेकंड योग कारक ग्रह की। तो सबसे बड़ा योग कारक, दूसरा सबसे बड़ा योग कारक जो होते हैं वो होते हैं बुधदेव। बुधदेव को शुक्रदेव ने क्या दिया, बुधदेव को शुक्रदेव ने दिया भाग्य स्थान और व्यय स्थान। भाग्य स्थान के स्वामी के कारण बुधदेव को व्यय स्थान का दोष कम लगेगा, न के बराबर लगेगा। तो यहां पर आप अपने भाग्य की वृद्धि के लिए, पिता धर्म धार्मिक यात्राओं की वृद्धि के लिए आप जो है भाग्य का रत्न बुध का पन्ना आप धारण कर सकते हैं, वो आपके लिए शुभता लेकर आएगा। ये तो हो गई योग कारक ग्रहों की बात। अब बात करेंगे सम की बात। तो यहां पर सम की अगर बात करी जाए तो चंद्रमा देव की एक राशि आती है यहां पर केंद्र के भाव में। केंद्र के भाव में एक चंद्रमा देव की राशि आती है कर्क राशि। तो कर्क राशि केंद्र के भाव में आने के कारण यहां पर चंद्रमा देव जो है इस कुंडली के लिए सम का भाव रखते हैं। कर्म स्थान से अगर कोई समस्याएं आती है तो आप केंद्र और त्रिकोण के भाव में होने पर आप इनका रत्न जो है वो धारण कर सकते हैं, आपके लिए शुभता लेकर आएगा। आगे बात करी जाए तो यहाँ पर दूसरे जो सम के ग्रह होते हैं वो होते हैं मंगल देव। अब यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, तुला लग्न वालों आपको लाल मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। ये आपके जीवन में बहुत जबरदस्त नुकसान लेकर आ सकता है। आपको सफेद मूंगा जो है वो धारण करना चाहिए, व्हाइट कोरल जिसे हम कहते हैं वो धारण करना चाहिए। और धारण किस परिस्थिति में करना चाहिए वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। आप अगर चाहे तो इसे केंद्र के भाव में, जब मकर राशि में अगर आपके मंगल देव विराजमान हो, तुला राशि में हो या फिर आप समझ लीजिए मेष राशि में हो तब धारण कर सकते हैं। कर्क राशि में नीच के होते हैं उसमें आपको धारण नहीं करना है। अगर आपके भाग्य स्थान में, अगर आपके पंचम स्थान में जो है मंगल देव विराजमान है तब उस परिस्थिति में आप जो है इनका रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं। अदरवाइज आप इनका स्टोन जो है वो धन के भाव और आय के भाव में भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप तीसरे छठे आठवें 12वें और नीच राशि के घर को छोड़कर कहीं भी धारण करें आपके लिए शुभता लेके आएगा। लेकिन तीसरे छठे आठवें 12वें में और नीच राशि के घर में मंगल का रत्न व्हाइट मूंगा, रेड कॉलर नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, सफेद मूंगा व्हाइट कोरल आप धारण कर सकते हैं, आपके लिए शुभता लेकर आएगा। अगर आपने लाल मूंगा धारण किया तुला लग्न वालों तो जीवन में आपका बंटा धार कर सकता है। आप यहाँ पर मंगल का मूंगा धारण करें, आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन सफेद मूंगा धारण करना आपके लिए अशुभता नहीं लेकर आएगा, शुभता लेकर आएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। तो किस परिस्थिति में नहीं करना है वो मैंने आपको बता दिया। और वैसे देखा जाए तो ये इस मंगल देव जो है शुक्र देव की इस तुला लग्न की कुंडली में समभावस्थ होते हैं। समभावस्थ होने के कारण आप इनका स्टोन बहुत परिस्थिति में धारण कर सकते हैं और बहुत ये समझ लीजिए कि कुंडली की कैलकुलेशन पर धारण करना आपके लिए शुभता लेकर आएगा। शुक्रदेव की जो है तुला लग्न की कुंडली है वो बनती है वायु तत्व की और सूर्य देव जो है वो है अग्नि तत्व के। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपसे बहुत जबरदस्त तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आय सबको चाहिए, इनकम सबको चाहिए, लाभ स्थान जो है वो लाभ भी व्यक्ति को चाहिए और साथ ही हर व्यक्ति को जीवन में
इच्छा की पूर्ति भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर सूर्यदेव अच्छी राशि में है, अच्छी राशि का मतलब यह है कि सूर्य अपनी उच्च राशि सप्तम घर में जाकर बैठे हुए हैं, जो मेष राशि होती है सूर्य की उच्च राशि होती है, अगर वहां पर जाकर बैठे हुए हैं, या सूर्यदेव जो है अपनी मित्र राशि में जाकर बैठे हुए हैं, तो आप उस परिस्थिति में आप इनका रत्न माणिक धारण कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत रेयर परिस्थिति में होगा, ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर सूर्य अपनी स्व राशि में जाकर बैठे हैं तो उस परिस्थिति में भी आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण तरीके से कुंडली के विश्लेषण पे आधारित है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं और आपने रत्न धारण कर लिया, क्योंकि कुंडली का विश्लेषण इसमें बहुत ज्यादा अहम रोल निभाएगा, ये चीज आप ध्यान रखिए, तो ही आपको ये रत्नों को मैं धारण करने की सलाह दूंगा। अब बात करते हैं मारक ग्रह की। तो इस कुंडली के लिए सबसे बड़ा मारक ग्रह जो होते हैं वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का पीला पुखराज वो जो है वो इस तुला लग्न की कुंडली के लिए बहुत ज्यादा, ये समझ लीजिए कि नुकसानदायक होता है। देवगुरु बृहस्पति का पुखराज या देवगुरु बृहस्पति की चीजें, पीली चीजों का जीवन में उपयोग करना, येलो चीजों का जीवन में बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, ये चीज आप ध्यान रखें। और सबसे बड़ी चीज इस कुंडली में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप शुक्र का स्टोन भी धारण करते हैं, अगर आप शुक्र का स्टोन हीरा, ओपल, जरकन, आप किसी भी प्रकार से अगर सोने में धारण करते हैं, पीले सोने में, तो आपके लिए नुकसान लेकर आएगा। आप उसे व्हाइट सिल्वर में या फिर प्लेटिनियम में धारण करें, व्हाइट गोल्ड में आप धारण करें, आपके लिए शुभता लेकर आएगा। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का स्टोन पुखराज क्यों नहीं पहनना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति तुला लग्न वालों आपकी राशि से तीसरे घर के स्वामी होते हैं और छठे घर के स्वामी होते हैं। तुला लग्न में शुक्रदेव ने देवगुरु बृहस्पति को तीसरे घर का स्वामित्व और छठे घर का स्वामित्व प्रदान किया। तीसरा घर मेहनत का, छोटे भाई बहनों का, छोटी मोटी यात्राओं का, परिश्रम का और खपाने वाला घर होता है, ये समझ लीजिए मेहनत बढ़ाने वाला घर होता है। जिस घर में तीसरे घर का स्वामी जाकर बैठ जाए उस घर से आपको बहुत ज्यादा मेहनत जीवन में करनी पड़ती है। छठे घर की अगर बात करते हैं, जो छठा घर होता है रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी, लिटिगेशन और आपके कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड। तो छठा घर अगर आपको एक्टिव करेंगे तो आपको रोग की वृद्धि होगी, ऋण की वृद्धि होगी, शत्रु की वृद्धि होगी। हो सकता है किसी प्रकार से आपको नौकरी की प्राप्तियां हो जाए, लेकिन ऐसी नौकरी को किस काम की जिसमें आपको रोग की वृद्धि हो, आप रोगी बन जाए और फिर आपको पैसा है, तो इस चीज का कोई आपके मोल भाव नहीं रहता है। तीसरे घर की बात करें तो जीवन में जो जितनी मेहनत आप करते हैं, अगर आपको बहुत जबरदस्त मेहनत अपने जीवन में करनी है तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कम मेहनत में ज्यादा फायदा प्राप्त हो तो आप पुखराज से आप इस तुला लगने की कुंडली में दूरी बनाकर रखेंगे तो आपके लिए शुभता रहेगी। तो तीसरे और छठे घर का स्वामी होने के कारण देवगुरु बृहस्पति का पीला पुखराज जो है वो इस शुक्रदेव की तुला लगने की कुंडली में आपको धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में आपकी परिस्थिति निर्माण हो जाती है कि आपको पुखराज पहनना है, तो उस परिस्थिति में आप अगर देखें तो शुक्र गुरु अगर साथ है तो आप शुक्रदेव और पीला पुखराज का जो मिक्सअप होता है, जिसे हम व्हाइट सफायर यानी कि सफेद पुखराज कहते हैं, आप उसे धारण करेंगे, आपके लिए शुभता लेकर आएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। ओवरऑल अगर देखा जाए तो तुला लगने की कुंडली में आप जो है पीला पुखराज, येलो सफायर जो देवगुरु बृहस्पति का सबसे बड़ा स्टोन होता है, उसे आप कभी भी जीवन में धारण नहीं करें। इसके अलावा सेकंड स्टोन देखा जाए तो मंगल देव का रत्न आपको किन परिस्थितियों में नहीं धारण करना है वो मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा देखा जाए तीसरा स्टोन सूर्यदेव का माणिक, वो भी आपको बहुत रेयर केस में धारण करना है। ये चीज आप ध्यान रखें। कुंडली का एनालिसिस पूरी तरीके से होने के बाद आप धारण करें तो शुभता लेकर आएगा। आगे यहाँ पर मैं अगर आप इन तीन स्टोनों को नहीं धारण करेंगे तो इन तीन ग्रहों के उपाय क्या होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देवगुरु बृहस्पति का स्टोन आप नहीं धारण कर सकते हो तो यहाँ पर मैं उनका उपाय आपको बता देता हूँ। सबसे पहला उपाय है कि देवगुरु बृहस्पति के लिए गुरुवार का व्रत करना आपके लिए शुभ रहेगा। पीली चीजों का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा और जीवन में गुरु का सम्मान करें, टीचर का सम्मान करें, धार्मिक चीजों का सम्मान करें अपने जीवन में। धार्मिक चीजों का जितना आप एब्जॉर्वेशन अपने जीवन में करेंगे आपके लिए शुभता लेकर आएगा। और माथे पर केसर का तिलक लगाना आपके लिए शुभता लेकर आएगा। गुरु के मंत्र का जप करना, गुरु के यंत्र को अपने जीवन में उतारना या उनकी पूजा करना आपके लिए शुभता लेकर आने वाला होगा। इसके अलावा देखा जाए तो
यहाँ पर मंगल देव के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, तो मंगल देव के लिए आप ध्यान रखें कि आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, मंगलवार को मंगल की चीज़ों का डोनेशन कर सकते हैं, लाल चीज़ों का डोनेशन कर सकते हैं, मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। जो लाल चीज़ें होती हैं उनका जितना ऑब्जर्वेशन अपने जीवन में कम करेंगे, मंगल का आपको अच्छी चीज़ें फायदे प्राप्त होंगे। इसके अलावा यंत्र आप पहन सकते हैं, मंत्र का जप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए शुभता लेकर आएगा। वहीं अगर आगे बात करी जाए तो सूर्यदेव का रत्न माणिक्य, रविवार का व्रत करने से आपको शुभता प्राप्त हो सकती है, आय में वृद्धि देखने को मिल सकती है। और दूसरा, आप अपने जीवन में सूर्यदेव के लिए इन चीज़ों का दान करें। कैसे यह चीज़ का दान कर सकते हैं, गुड़ और गेहूं का दान अपने जीवन में कर सकते हैं। और साथ ही आप चाहे तो सूर्यदेव के लिए आप सुबह जल्दी उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं और सूर्यदेव का आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ अपने जीवन में कर सकते हैं, वो भी आपके लिए शुभता लेकर आएगा। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर मैंने तीनों आपको चीज़ें बता दी जिन ग्रहों का स्टोन आपको नहीं पहनना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, देवगुरु बृहस्पति का स्टोन तो आपको नहीं धारण करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और इसके अलावा दो जो ग्रह है, मंगल और सूर्य का माणिक और मंगल का मूंगा। मंगल का मूंगा मैंने बताया कि किसी परिस्थिति में सफेद मूंगा धारण करना शुभता लेकर आ सकता है, लेकिन सूर्य का माणिक जो है वो भी बहुत रेयर परिस्थिति में धारण करना आपके लिए शुभता लेकर आ सकता है, अन्यथा आपके लिए अशुभता ज्यादा रहने वाली है। ये चीज आप ध्यान रखें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के लिए कौन सा स्टोन सही है, कौन सा स्टोन गलत है, आपकी शुभता कौन सा स्टोन लेकर आएगा, आपके लिए अशुभता कौन सा स्टोन लेकर आना है, तो अगर ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर ये जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे ले सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।